चैप्टर चल रहा है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। देखो, मैथ का सबसे इजी वे मैं बताता हूँ। सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन पहले पढ़कर फिर उसको डिफाइन करके फिर मैं सॉल्व करता हूँ। जब तक ये प्रोसेस मेरा रहता है तब तक आपको ध्यान से देखना है, फिर वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद नोट डाउन करना है। इससे आपको पूरे का पूरा पूरा दिमाग में छप जाएगा, है ना। और सबसे आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं 4.4 का पहला क्वेश्चन। और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही है या नहीं, है ना। पढ़ाई जबरदस्त करते चलो और वीडियो देखो, रिवाइज करो। देखो, 4.4 का पहला है, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया गया है पहले तो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है, इसके बाद में हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले का, फर्स्ट का, ए का। अब देखो इसमें क्या होगा, कहा जा रहा है आपसे एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। हमें नंबर बताना है क्या है। तो नंबर हमने ले लिया NUMBER, नंबर मैंने ले लिया है। अभी करें नंबर का 8 टाइम्स करो। कितना करो, 8 टाइम्स, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई। 8 टाइम्स मतलब 8x हो गया। ऐड 4, और 4 को क्या करो, ऐड करो। ऐड कर दिया, यू गेट, इक्वल लगा दिया 60। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको 4.3 में सारे क्वेश्चन बताए हैं, उसमें सॉल्विंग ही सिखाई। एक बार फिर से लिखते हैं। 8x लिख लिया, इक्वल लगाया 60, प्लस का 4 इधर आएगा तो बेटा माइनस में हो गया। 8x इक्वल टू 60 में से 4 जाएंगे, 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे, यहाँ होगा 5। x इक्वल टू 56। 8 मल्टीप्लाई का बेटा किस में जाएगा, डिवाइड में। 8 बन जाए 8, 8 के लिए में 56 कब आता है, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ऐसे रिवाइज करके टेबल पढ़ दिया, 8 7 जा 56। बिल्कुल आपकी तरह हम कर रहे हैं, जैसे आप सोचते हैं सेम वैसे ही मैं भी सोच के ही कर रहा हूँ। ठीक है। अब बी वाला पार्ट देखो, बी में क्या है, मेरे संग संग क्वेश्चन पढ़िए। 1/5 ऑफ ए नंबर -4 गिव्स 3। 1/5 ऑफ ए नंबर, सबसे पहले नंबर ले लो। नंबर NUMBER, नंबर मैंने क्या ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लो x y z। आप बताओ क्या ले रहे हैं, जैसे मैंने x ही ले लिया, जो भी मान लो वो वेरिएबल दे देना। 1/5 कर दो, ये करा 1/5, 1/5 को लिख लिया नंबर का। ठीक, नंबर का 1/5 माइनस करो 4, क्वेश्चन पढ़ के माइनस करो 4, तो आंसर कितना आता है आपका, 3 आता है। अब देखो 1/5 नंबर का इक्वल में 3, ये 4 कहाँ गया, माइनस का इधर गया तो हो गया प्लस। 1/5 नंबर का 4 3 7 हो गया। 5 मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में हो गया। x की 1 से तो x ही रहेगा या नहीं, 7 5 जा 30, तो x कितना आ गया, 35 आ गया। आसान है यानी, राइट। सी पार्ट देखो, सी में क्या है, इफ टेक 3/4 ऑफ ए नंबर, नंबर का 3/4 एंड एड 3 टू इट, आई गेट 21। नंबर पहले लिख लो, NUMBER, नंबर ले लिया है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं एक्स लो। क्या करो, 3/4 करो। 3/4 मतलब 3/4 कर लिया, ये नंबर लिख लिया। फिर क्या करो, ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट, और इसमें 3 को ऐड कर लो, तो यू गेट 3 ऐड करने के बाद में कितना मिल जाएगा, 21। ठीक है, 3/4 लिख लिया, x इक्वल टू 21, प्लस का उधर जाएगा बेटा माइनस में हो गया। 3/4 x और 21 से ये माइनस करो, 11 में से कितने जाएंगे बेटा, 3 जाएंगे, 1 2 3 कितने बचेंगे, 8।
और 2 में 1 बचा, 18 बचा है। देखो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 18। अब 3x इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई में। क्लियर है आपको या नहीं? 3x इक्वल टू 18 4 जा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 और 3 7, 72 होता है। x इक्वल टू 72 अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 12 होगा, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। आसान था। क्या करा, 3/4 नंबर का ऐड करा 3, तो कितना मिल रहा है 21, प्लस का 3 इधर भेजा माइनस, 21 से 3 जाएंगे 18 बचेंगे, 4 डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 3 के टेबल से कट कर लिया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 24। क्लियर? डी पार्ट देखो, आसान था। Then I subtracted 11 from twice a number. The result was 15. तो नंबर लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नंबर लिख लिया। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो मेरे संग। 11 को सब्ट्रैक्ट करना है ट्वाइस अ नंबर, नंबर ये है x, इसका ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट मतलब -11। फ्रॉम के बाद था इतना पोर्शन, तो उसे पहले लिखेंगे। इक्वल में कितना है 15, रिजल्ट कितना आ रहा है 15। देखो 2x इक्वल टू 15 माइनस का ये नंबर इधर आएगा, प्लस का हो गया 11। 2x इक्वल टू 516 2 मल्टीप्लाई का बेटा कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आई बात आपको? x की वैल्यू 30 आ गई। देख लो ध्यान से, डी हो गया। अब हम लोग ई करेंगे इस साइड में। देखो आराम से समझो। मुन्ना सब्ट्रैक्टेड थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक। क्या करना है, नाम लिया है मुन्ना, 3 थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज फ्रॉम 50, ही फाइंड द रिजल्ट टू बी 8। पहले तो नंबर लिख लो, मैंने नंबर लिख लिया है NUMBER, नंबर कितना लिख लिया x। क्या करो अब, फ्रॉम के बाद 50 है तो 50 पहले लिखो, 50 सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। क्लियर? थ्राइस द नंबर, थ्राइस द नंबर, ठीक, कितना आ जाएगा, उसमें दे रहे हैं 8 आ जाएगा, ही फाइंड द रिजल्ट 8। ये जो वर्ड्स में था स्टेटमेंट में, उसको इक्वेशन में लिख दिया है। अब देखो क्या करें, 50 प्लस का उधर भेज दो, माइनस का 3x इक्वल टू 8, ये प्लस का है, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखो माइनस का 3x, 50 में से 8 माइनस हो रहा है, 10 में से 8 जाएंगे तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा बेटा, 42 अपॉन में आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 12 हुए, 3 के टेबल में 12, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। कितनी आ गई है 14। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ई के बाद में एफ करते हैं, एफ समझो, बहुत आसान है। इवन हाल थिंग्स, ठीक है, जो भी इतना बेकार सा नाम है, ऑफ ए नंबर, ये कोई नंबर सोचता है, इफ शी ऐड 19 टू इट, अब उसमें 19 को ऐड कर दो एंड डिवाइड द सम बाय 5, और उसके सम को 5 से डिवाइड करो, शी विल गेट। अब इतना बेकार नाम है, मैं यहाँ पर कोई भी नाम ले लूं, मैंने जैसे कि ले लिया है श्रुति नाम ले लिया है। अब क्या करना है, एक नंबर सोचा, तो मैंने नंबर ले लिया, नंबर NUMBER, नंबर ले लिया मैंने x। अब क्या करें, इफ शी एड 19 टू इट, अब इस नंबर में 19 ऐड करो एंड डिवाइड्स द सम बाय 5,
नंबर में 19 ऐड करा और जो सम है इसको डिवाइड करो 5 से। अच्छा, शी विल गेट 8, तो उसको कितना मिल जाएगा 8। नंबर में 19 ऐड करो फिर डिवाइड करो 5 से तो आ जाएगा 8। तो x प्लस 19, 8 लिखा, 5 डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई में, x प्लस 19, 8 5 जा 40, प्लस का 19 उधर जाएगा तो बेटा माइनस में हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 21। f पार्ट हुआ है ये इसका। ठीक, देख लो ध्यान से, इधर मैं g कर दूंगा। राइट, देखो g में क्या कह रहे हैं, अनवर थिंक्स अ नंबर। अब एक अनवर है जो एक नंबर सोचता है, इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 अपॉन 2 द नंबर, नंबर का 5.2 करो, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख दे तो रिजल्ट 23 आता है। नंबर ले लो NUMBER, नंबर ले लिया x। अब 5.2, 5/2 नंबर का कितना करना है 7, 7 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब देखो 5/2x, इधर क्या है 23, माइनस का इधर जाएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा। 5/2x, इसको प्लस करो तो हो जाएगा 30। अब देखो क्या होगा, ये सामने सामने है, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो ऊपर बच्चा x और नीचे क्या है 2, इधर क्या बचा 6, सामने सामने कट जाता है, 2 डिवाइड का इधर जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 2 जा 12, कितना आ गया 12। देख लो ध्यान से, डाउट है वो डाउट पूछ लेना। जी पार्ट हुआ ये, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्व वाला है, इरेज कर रहे इधर का, जब तक आप देखो पॉज कर लो, जाके आपको नोट करना है, मैं इरेज करता हूं इधर का। ठीक है, ध्यान से जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मेरे संग संग चलना है, अगर छूट जाते हो संग संग चलने में तो रिपीट करके देखना है। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करना है, फिर से वही बात आ गई, स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है। टीचर tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? ये मैंने पढ़ लिया है, अब समझते हैं। टीचर क्लास में टेस्ट लिया है, आपकी क्लास में भी होता होगा, तो क्या करें, एक बच्चे के जो सबसे ज्यादा नंबर आए हैं सबसे कम वाले बच्चे से निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं, अब उसी बात को मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। लोएस्ट स्कोर ले लो, LOWEST, लोएस्ट स्कोर। लोएस्ट स्कोर अगर x ले लो तो हाईएस्ट स्कोर बताना है। देखिए ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, तो यहाँ पर लिखो HIGHEST, हाईएस्ट स्कोर। बेटा ध्यान से समझना, हाईएस्ट स्कोर दिया है 87, दिया है कॉपी में। अब यहाँ स्टेटमेंट बताओ, लोएस्ट स्क्वायर को ये रहा, किससे करो ट्वाइस करो, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, फिर क्या करो प्लस करो, कितना 7, कितना है 87। हाईएस्ट स्कोर का स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में, उसको ये लिख दिया है, प्लस का 7 उधर जाएगा 2x इक्वल टू 87, प्लस का इधर जाएगा बेटा माइनस में, 2x इक्वल टू आ गया 80, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 80 अपॉन में 2, 2 बन जाएगा 2, ऐसे काटो 2 4 जाए 0, बहुत आसान था। x इक्वल टू आ गया 40। तो बताओ लोएस्ट स्कोर कितना है, सबसे कम नंबर आए हैं 40 मार्क्स, सबसे ज्यादा 87। आसान है या नहीं है, आप खुद बताइए। बी पार्ट करें इसका, बी पार्ट करते हैं उससे पहले आप एक बार देख लो पहले, नहीं तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट में पूछ लीजिए, साइड में हो जाते हैं हम,
इसे आप नोट कर लो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अब करेंगे, सेकेंड का बी पार्ट करेंगे, बहुत आसान है ये भी। ठीक है, बी करें, चलो बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलिए इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, बी पार्ट देखो, रुक इसलिए गए थे जाके आप देख लो। इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलिस ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल है और वर्टिक्स एंगल 40 डिग्री है, तो हमें बेस एंगल निकालना है। देखो फिगर बनाते हैं, ये है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बेस एंगल इक्वल है, आइसोसेलिस ट्राइंगल है तो मैंने एक्स ले लिया, दोनों सेम है, और ये एंगल कितना है 40। ठीक, बेस एंगल कितना लोगे बेटा, एक्स ले लिया, बेस एंगल इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, 1 2 3, इन तीनों को प्लस करके कितना आता है 180। देखो x प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल में कितना आएगा 180। x में x प्लस करोगे तो 2x इक्वल टू 180 माइनस का 40, 2x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 140 आ गया। 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, आप कहोगे सर डिवाइड में जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 7 जा 40, तो की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ऐसा यानी x की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। ये है फिगर इसका। सी पार्ट इसका हम लोग करते हैं, इसको इरेज कर देंगे, तब तक आप देख लो, मैं इरेज कर देता हूँ। समझना बहुत जरूरी है, इसके बाद तो सॉल्विंग बहुत आसान है, पूरा ध्यान तो समझने में जिससे दिक्कत ना आए। देखो सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज राहुल, सचिन जो है वो राहुल से डबल रन बनाता है। मान के चलो सचिन बनाता है 20 रन, तो राहुल बना लेता है 40 रन। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, हाउ मेनी डिड रन्स ईच वन स्कोर। देखो क्या होता है, हमें बताना है कि सचिन ने कितने बनाए, राहुल ने कितने बनाए। तो सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, कौन सा पार्ट है ये सी। तो राहुल का लिख लो पहले, राहुल, राहुल का रन या स्कोर, राहुल के स्कोर लिखे हमने एक्स। तो सचिन SACHIN, सचिन स्कोर, सचिन का स्कोर क्या है ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, टुगेदर का मतलब दोनों के रन प्लस कर लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, मतलब क्या है डबल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी मीन्स होता है कि 200 रन, एक सेंचुरी में आते हैं 100 रन, और डबल सेंचुरी में कितने हो जाते हैं, डबल सेंचुरी में हो जाते हैं 200 रन, राइट। तो देखो सचिन का स्कोर टुगेदर मतलब राहुल का स्कोर, राहुल और सचिन के प्लस कर दो, इक्वल टू डबल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 रन, डबल सेंचुरी मतलब 200 रन, 200 रन में टू शॉर्ट, दो नंबर कम है, यानी कि सेंचुरी, दो सेंचुरी पूरी होने में दो कम है, मतलब 198। इसको इसको प्लस करो तो हो गया 3x, ये हो गया 198। अब आप बताओ x इक्वल टू 198 और में क्या आएगा 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, x की वैल्यू 66। ये किसके आ गए हैं राहुल के, तो आप लिख लो राहुल, RAHUL राहुल स्कोर, राहुल के मिले हैं 66 और सचिन SACHIN सचिन, इन दोनों ने मिला के ट्वाइस मतलब है 66 का ट्वाइस, 6 2 जा 12, 12 और 130, 132। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ, राहुल का एक्स है तो सचिन का डबल है। अब कह रहे हैं राहुल और सचिन के स्कोर को प्लस कर दो, तो डबल सेंचुरी में दो नंबर कम है, डबल सेंचुरी में दो नंबर कम, माइनस कर 198,
2x में x प्लस करा 3x, 3 डिवाइड में चला जाएगा, कट कर लिया 66, राहुल का स्कोर आ गया, सचिन का स्कोर आ गया 132। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे। थर्ड का हम लोग यहाँ करते हैं फर्स्ट। इरफान सेज, ये तो हो गया। अब देखो, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स मार्बल्स परमित है। परमित के पास में जितने मार्बल हैं उसका 5 टाइम करो, 7 प्लस कर दो। इसी बात को मैं भी यहाँ पर लिख के बताऊंगा। इरफान के पास 37 है, देखो परमित के मार्बल ले लो, PAR परमित, परमित मार्बल्स, परमित के मार्बल x ले लिए, तो इरफान IRFAN, इरफान मार्बल्स। अब ध्यान देना, इरफान के मार्बल कितने दिए हैं बुक में, देखो 37 दिए हैं मार्बल इरफान के पास। अब इसी को स्टेटमेंट में लिखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं बुक में कि 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित। परमित का मार्बल x है, उसका 5 टाइम्स करो, परमित का मार्बल x उसका 5 टाइम्स करो, 7 क्या कर दो, मोर देन, 7 मोर देन कर दिया, तो कितना आएगा बेटा 37। अब प्लस का 7 उधर जाएगा, 5x इक्वल टू 37 माइनस 7, 5x इक्वल टू 30, 5 मल्टीप्लाई का बेटा किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बताओ परमित के पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल है परमित के पास। क्लियर? ये स्टेटमेंट आपको दिया था क्वेश्चन में, ये सॉल्विंग है। ये सेकंड क्वेश्चन इसका करते हैं इस साइड में, थर्ड का सेकंड। क्लियर? लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा जो हैं वो 49 ईयर के हैं, और आगे बताया गया है कि लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स होके 4 साल बड़े हैं, तो लक्ष्मी की एज बतानी है। देखो जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लोग करते हैं। लक्ष्मी LAXMI, लक्ष्मी अपॉस्ट्रोफी S लगा दिया, एज हमने x ले लिए, ठीक। अब लक्ष्मी की एज का 3 टाइम कर दो, लक्ष्मी, लक्ष्मी फादर एज, लक्ष्मी के फादर की एज देखो बुक में दी है आपको 49, ध्यान से देखना ताकि मैं यहाँ पर स्लो जाता हूँ। इसे कैसे लिखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं he is 4 years older than 3 times, 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स कर दिया, और कितना ओल्डर करो आप, 4, 4 ओल्डर मतलब प्लस, तो कितना आएगा 49। ध्यान से समझना आप, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की एज x है, उसका 3 टाइम कर दिया, बुक में बोला था 4 ओल्डर मतलब बड़े हैं 4 साल, और तो प्लस 4 कर दिया, इक्वल में कितना आ जाएगा, जितने साल के उसके पापा हैं। अब देखो 3x इक्वल टू 49 प्लस का इधर आएगा बेटा माइनस में 3x इक्वल टू, अब बताओ इसका माइनस कितना होगा, 49 में से 4 जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो बचे 5, तो बेटा हो गया 45। 3 मल्टीप्लाई का बेटा कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इसका, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 15। तो बताओ लक्ष्मी कितने साल की है, लक्ष्मी 15 साल की, क्या लिख लो, लक्ष्मी, लक्ष्मी की एज, लक्ष्मी है 15 साल की, 15 साल की, ठीक है। समझ में बात आई आपको? ये हुआ है सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, तब तक आप ध्यान से देख लो पॉज करके, है ना। थर्ड वाला समझते हैं। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोग जो हैं वो गांव में पेड़ लगा रहे हैं। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्री, कुछ फलों के पेड़ हैं। नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्री, जो फल के पेड़ नहीं है यानी कि फलों के अलावा, वो 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री। अभी मैं इसको लिख के बताऊंगा। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री प्लांटेड इफ द नंबर ऑफ नॉन नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77। ठीक है, हमें बताना है
कि फल वाले पेड़ कितने हैं। चलो इसे इरेज करते हैं इस साइड, ठीक है, इरेज करते हैं 1 2 3 इरेज। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ये भी इरेज कर दें, ये भी इरेज कर दें। देखो अब समझो, साफ साफ एक बात बोल रहे हैं, हमें फ्रूट ट्री बताना है कितने हैं। कौन सा है, थर्ड का थर्ड, फ्रूट ट्री, नंबर ऑफ फ्रूट, FRUIT, फ्रूट ट्री, फलों के पेड़ एक्स ले लिए हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। और जो नॉन फ्रूट ट्री है उनको लिख लो, नंबर ऑफ नॉन फ्रूट, FRUIT ट्रीज, वो आपको नंबर दिए गए हैं। देखो बेटा कितने हैं बुक में, वो दिए गए हैं, लास्ट वाली लाइन में लिखा है प्लांटेड वॉज 77। अब देखो आगे बोल रहे थे जो नॉन फ्रूट ट्री है, 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, 3 times, तो ये है एक्स फ्रूट ट्री, इसका 3 times करो, ठीक है 3 times हो गया। और मोर देन कितना है, देखो लिखा है 2 more than, तो 2 more than का, तो कितना आ जाएगा 77। क्लियर है, ये बुक की बात को आपको इसमें क्लोज कर दिया। अब देखिए 3x इक्वल टू 77 प्लस का इधर माइनस में, 3x इक्वल टू 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे 7, x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई का बेटा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ही नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं। तो क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ फ्रूट, FRUIT, फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज के पेड़ हैं 25। कितने हैं फलों के पेड़, 25। ये करना है, आसान था या नहीं, सबसे आसान तरीका है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अब समझते हैं फोर्थ में क्या करना है। अच्छा ये रिडल है, बहुत मजा आएगा, पजल है ये। आई एम अ नंबर, ये कह रहा है मैं नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, मुझे बताओ मैं कौन सा नंबर हूँ। टेक मी 7 times ओवर एंड एड अ 50, 7 times over add a 50 to reach a triple century, you will still you still need 40, you still need 40। अब जो रिडल है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो कैसे, बहुत अच्छी है ये रिडल। फोर्थ का देखो, आई एम अ नंबर, तो पहले तो नंबर लिख लो, जैसे मैंने नंबर ले लिया NUMBER, नंबर मैंने ले लिया, क्लियर, नंबर क्या ले लिया, x ले लिया। अब कह रहे हैं ये ध्यान से देखो, 7 times दिस ओवर, 7 times नंबर का क्या करो 7 times, ठीक है, ऐड क्या करो 50, ऐड कर दिया 50, ठीक है। अब टू रीच मतलब पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ट्रिपल सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100, ट्रिपल मतलब 300, 300 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, यू स्टिल नीड 40, और तुम्हें जरूरत कितनी पड़ेगी पहुंचने के लिए, इस पर 40 की और जरूरत पड़ेगी। उसी रिडल को मैंने इसमें लिखा है, नंबर का 7 टाइम्स, ऐड करो 50, फिर पहुंच जाओगे 300 ट्रिपल सेंचुरी पे। इस पे पहुंचने के लिए तुम्हें 40 और चाहिए, तो प्लस 40 करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, देखो 7x बेटा 50 40 90 इक्वल टू 300, 7x इक्वल टू 300 प्लस का बेटा ये इधर जाएगा तो हो गया माइनस, ध्यान से समझना, 7x देखते चलो, 0 में से 0, 10 में से 9 गए 1 बचे 2, 7 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, आप कहोगे सर डिवाइड में जाएगा, इतनी बार बता चुके, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 30, तो नंबर की आइडेंटिटी कितनी आ गई, वो नंबर है 30, जितना छुपा हुआ बैठा था नंबर वो कितना आ गया 30 आ गया है। समझ में आई बात आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट था ये, मजा आया या नहीं, ध्यान से देख लो, ये कंप्लीट हुआ है। और
पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने समझी है। जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है, जिस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, वो पूछ लो मुझसे और रिपीट करके देखो। जहां पर आपको लग रहा है ये समझ में बात नहीं है, थोड़ा पीछे जाओ, बैक करो, उसको फिर से सुनो, फिर से समझो, फिर से उस पूरे क्वेश्चन को देखो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई जबरदस्त करते चलो। ठीक है, मैथ्स को सबसे आसान सब्जेक्ट बनाना है।